अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और लास्ट डेज़ जो हैं वो रोज़ों के कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह से रमज़ान आता है इतनी रौनकें और बरकतों के साथ, इतनी खुशियाँ लेकर आता है अपने साथ और फिर चला जाता है। और जाते वक्त भी एक अजीब उदासी का समा होता है। तो यहाँ पे जी मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और फ्रूट चाट बना रही थी। मैंने कहा देख लें आप कि मैं किस तरह से फ्रूट चाट बनाती हूँ। मैं दो तरह से फ्रूट चाट बनाती हूँ, एक क्रीम वाली फ्रूट चाट होती है और एक मसाले वाली होती है। दोनों ही अच्छी होती हैं। और क्रीम वाली जो होती है उसमें मैं ड्राई नट्स वगैरह भी यूज़ करती हूँ। पाकिस्तान में तो इतनी वेरिएशन हो गई है फ्रूट चाट से दही बल्लों में कि मैं आपको क्या बताऊँ। लास्ट में वीडियो देख रही थी और ये वाली जो थी अफ्तारी लाइक ये जो थी ये हस्बैंड लेकर आए थे पाकिस्तानी सुपरमार्केट के ऑपोजिट जो पाकिस्तानी बेकरी है वहाँ से। और ये सारी चीज़ें बड़ी ही मज़े की थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर और मैं चेक करी थी अबाया, क्योंकि मुझे बनवाना था ईद के लिए अबाया। और मुझे बनवाते बनवाते काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ये जो शॉप है ये हमारी जानने वाली हैं। मैं पिछले कई सालों से इसी शॉप से अबाया बनवाती हूँ और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे लेटेस्ट डिज़ाइन थे। और मैंने जो है ना वो इस दफ़ा ये जो पहना हुआ है सेम इसी तरह का बनाया था। और ये वाला जो कपड़ा है ना, ये न्यू कपड़ा आया है इस साल। इसको हम बोलते हैं लाइक पता नहीं क्या नाम इसका ले रहा था, लेकिन ये सिल्क टाइप का, मोटा सिल्क टाइप का कपड़ा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा था ये। और अभी मार्केट में ना ये वाला अबाया काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा चला हुआ था। ज़्यादातर यहाँ पे ब्लैक अबाया ही चलता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह का कलर भी वाला बनवा लो या कुछ भी। तो मैंने जो बनवाया हुआ था ना सेम उसी कपड़े में बनवाया था, सिल्क में। और उसका नाम मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी अजीब सा उसका नाम था कपड़े का। मोटी सिल्क इस तरह का कोई नाम ले रहे थे, लेकिन अभी मेरे ज़हन में नहीं है। तो अबाया का ऑर्डर दिया, उसके बाद आगे थे हम लोग शारजा सिटी सेंटर। और शारजा सिटी सेंटर जैसा कि आप सबको मालूम है कि सफ़ायर ओपन हुआ है। और यहाँ पे रहते हुए कोई भी पाकिस्तानी औरत ऐसी नहीं है जिसने सफ़ायर का अभी तक विज़िट ना किया हो। तो बस दूसरे लोगों की तरह मैं भी आ गई थी सफ़ायर विज़िट करने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा आउटलेट इन लोगों ने बनाया है। तो जी कोई भी ख़वातीन ऐसी नहीं है यहाँ पे जिसने अभी तक सफ़ायर का विज़िट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था सफ़ायर जो है ना वो पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान में जब सफ़ायर पे ऑफ़र लगती है ना तो बस कैसी दिक्कम दाकी होती है और कैसा बुरा हाल होता है लोगों का। लोग ज़मीन पे बैठ के 20-20 30-30 सूट ले रहे होते हैं, इतने सस्ते मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो सफ़ायर पे अभी काफ़ी हाई प्राइस लगे हुए थे। इवन कि खादी के कपड़ों से भी ज़्यादा इसके प्राइस हाई थे। मे बी ये न्यू ओपन हुआ है इसलिए। लेकिन आपको पता है मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, और जो रील्स आती हैं अभी यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे सफ़ायर ओपन इन शारजा तो काफ़ी लोगों ने अपने व्यूज़ में यही बताया है कि एक तो प्राइस हाई है, सेकेंडली लोग कहते हैं कि कपड़े जो है ना वो इतने ज़्यादा न्यू नहीं हैं। क्योंकि जो पहनते हैं उनको पता होता है कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में कैसी कलेक्शन है और यहाँ पे कैसी है। तो कई लोगों का यही राय है कि ये जो कपड़े हैं ना वो इतने ज़्यादा मतलब कि थोड़े से आउट ऑफ स्टॉक हैं। लाइक थोड़े से पुराने भी इन लोगों ने मिक्स किए हुए हैं, न्यू एंड ओल्ड मिक्स किए हुए हैं। लेकिन मे भी फर्दर इनको पता चल जाए कि यहाँ रहने वाले भी लोग ही होते हैं और यहाँ रहने वाले की ख़वातीन के भी सीने में दिल है उनको भी आउट ऑफ फैशन कपड़े नहीं चाहिए, वो भी इतने पेंडू नहीं है या फिर आप लगा लो कि उनको भी हाउ नो है। बेशक हम लोग बाहर में रहते हैं, बाहर के मुल्कों में रहते हैं और लाइक हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है और क्या आज क्या चला है कल क्या चला है, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है। अभी तो मेरे ख्याल से पूरे साल में ना ये ईद का टाइम ही होता है जब मैं भी कपड़ों पे इतनी ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। अदरवाइज़ पूरा टाइम तो ज़ाहिर है घर के काम जिम्मेदारियाँ, जैसा कि यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, स्टडी ये वो इन सारी चीज़ों में गुजर जाता है। तो
किसको पता होगा कि इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे क्या बिक रहा है और पाकिस्तान में क्या बिक रहा है। तो ऐसा ऐसा इन लोगों को भी ये एनालाइज होगा कि खादी की तरह बिल्कुल आउट ऑफ आउट कलेक्शन नहीं रखनी, जो लेटेस्ट कलेक्शन पाकिस्तान में है वो ही यहाँ पे रखनी है। और यहाँ पे कुछ न्यू आर्टिकल्स भी थे, ये देखें, ये वाले जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी थे, प्रिंटेड भी थे, लेसिस भी लगी हुई थी। ये वाला सूट बहुत प्यारा था और मैंने भी ले लिया है सूट, और मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको ईद वाले दिन ही पहन के दिखाऊंगी। और ये भी बहुत प्यारे थे, ये 3 पीस सूट थे, आई थिंक 350 के थे, और इनके आई थिंक प्राइजेस सेपरेट नहीं थे। 3 पीस सूट के जो प्राइस हैं वो इकट्ठे ही थे, कुछ की सेपरेट भी थे और प्लेन में भी थे। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी लोगों की टेंशन दूर करने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कि आपने जो ले लिया है उस पर सेटिस्फाइड रहो, आपको पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी प्राइजेस, और ये देखें ये आई थिंक 250 300 इस तरह के थे, और सारे कलर थे। किसी को क्या कलर चाहिए, क्या पहनना है, उसने किस तरह का पहनना है। लेकिन लाइक जे डॉट से कलेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, और लाइमलाइट से भी, और अनस्टिच में भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा आपको अफोर्डेबल तभी रह जाते हैं जब यहाँ पे ना ऑफ़र लग जाएगी। लाइक यहाँ पे लगेगी ऑफ़र, यहाँ पे लगती है ऑफ़र 40-50% या अप टू 30% भी ईद के बाद। अभी तो ईदें हैं ना, ये मेन ईदें होती हैं, इसमें ऑफ़र्स नहीं लगती कपड़ों पे भी। तो ये अनस्टिच पड़े हुए थे, कुछ सूट ऐसे थे जो स्टिच थे और उसमें अनस्टिच भी पड़े हुए थे। तो अनस्टिच लेके स्टिच करवा लेने भी काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि प्रेड कपड़े जो है ना वो आप घर में कैजुअल यूज़ नहीं कर सकते। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्रेड कपड़े जो है ना वो बाहर अच्छे लगते हैं, उनकी स्टिचिंग इस तरह की होती है कि वो घर में ना इतने कैजुअली यूज़ नहीं होते। तो बस ये थे इनके कपड़े, बहुत प्यारे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। और इन्होंने ये परफ्यूम्स भी रखे हुए थे, कुछ फैंसी कपड़े भी थे, कुछ बिल्कुल प्लेन थे, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, प्रिंटेड थे, 3 पीस थे, 2 पीस थे। तो आपको हर कैटेगरी का कपड़ा जो है ना इस वक्त सफायर पे नज़र आएगा। और बस प्राइस थोड़े से हाई आपको मिलेंगे फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक सफायर का विज़िट किया है और ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं, उनका यही कहना है कि अभी प्राइस जो है वो बहुत हाई हैं, ऑफ कोर्स ईद की वजह से। और मैंने भी यहाँ से ले लिया था सूट, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। अगर मतलब कि मैंने वो पहनना हुआ या फिर खादी वाला पहनना हुआ तो फिर मैं आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी। तो बस सफायर पे पूरा विज़िट करने के बाद हम लोग निकल आए थे। ये मैं आ गई थी आइडियाज़, और आइडियाज़ भी आई थिंक 3-4 साल पहले का यहाँ पे ओपन हुआ है, आइडियाज़ बाय गुल अहमद। अच्छा, इनकी भी कलेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और अभी जो है ना वो मैं आपके साथ व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ हर आउटलेट के। लाइक इससे पहले मैंने खादी का किया है, अभी सफायर का है, अभी मैं आपके साथ लाइमलाइट का भी करूँगी और आप मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं ना आपका कौन से वाला फेवरेट है ब्रांड। लाइक यहाँ पे भी ये वाला देखिए, ये सूट जो है वो 600 दिरहम का लगा हुआ था। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा महंगा, और ये 20% ऑफ़ यहाँ पे लगा हुआ था, 30% ऑफ़ लगा हुआ था। और सफायर पे ऑफ़र नहीं थी लेकिन यहाँ पे थी, और कुछ लोग ले भी रहे थे। और ये पिंक भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसमें बेबी पिंक भी था। गुल अहमद के कपड़े मुझे सफायर से थोड़े से ज़्यादा बेहतर लगे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे थोड़ी ऑफ़र भी थी और अच्छे थे इसके कपड़े। आपको पता है गुल अहमद भी पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इनके कपड़ों की क्वालिटी जो है ना, इनके फैब्रिक की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। लाइक अगर आप इनके अनस्टिच लेके भी सिलवाएंगे तो आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा दो के पहनेंगे ना, इनका प्रिंट ख़राब नहीं होता, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इवन पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं ना गुल अहमद के कपड़े। और अभी तो आप छोड़ दें, मैं क्या करती हूँ, जब मैं लाइक बैठती हूँ खाने पीने के लिए या फिर अपना कोई काम करने के लिए, तो मैं पाकिस्तान के व्लॉग्स लगा लेती हूँ, लाइक जो फैब्रिक्स के कपड़ों के होते हैं जो लोग बना के शेयर करते हैं। तो अभी यकीन माने पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं,
इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, लाइक कोई बंदा ऐसा नहीं है, लाइक इवन के कोई यूट्यूबर भी है या कोई बंदा ऐसा है जिसे लगता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो पाकिस्तान में अपना ब्रांड निकाल लेता है। लेकिन बहुत कम ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके कपड़े अच्छे होते हैं, और ऐसे ऐसे नाम हैं ब्रांड्स के बस अजीब अजीब से नाम हैं। और कपड़े अच्छे हैं या नहीं अच्छे, ये तो जब कोई पहनता है लेके क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कपड़े भी कैसे हैं। और यहाँ पे ना इनके 3 पीस सूट भी लगे हुए थे। ये वाले 3 पीस सूट ऐसे थे कि इनको घर में पहना जा सकता है कैजुअल वेयर में। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं यूज़ कर सकते। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग थी, लेकिन इसके साथ शलवार जो थी वो वाइट थी। और इसके प्राइस भी अच्छे थे, आई थिंक 230 इसके प्राइस थे 2 पीस के। और बस यहाँ पे सारे मैं व्यू दे रही हूँ आपको, और प्लीज़ आप कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। और ये वाला जो गुल अहमद पे सूट है ना, ये तो तकरीबन मैं पिछले 2-3 सालों से देख रही हूँ, जब भी मैं आती हूँ ना ये वाला सूट लाजिम पड़ा होता है। पता नहीं कोई इसे बाय नहीं करता या इसके प्राइस बहुत हाई हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा न्यू कलेक्शन भी आई हुई थी। जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि साल में एक दफ़ा ही होता है जब कपड़ों पर इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वरना पूरे साल में कोई होश नहीं होती कि कपड़ों के बारे में इतना हाउ नो करने का टाइम हो। ये फ्लैट 50% ऑफ में लगे हुए थे, लेकिन ये बहुत ही आउट ऑफ फैशन थे। तो बस ये यहीं तक था आज का व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। रमज़ान के आखिरी दिनों में अपनी दुआओं में लाजिम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।